तेरे भाई को बोल पैसा दे, माँ को बोल पैसा दे, नहीं देने के कारण मेरे को टकला बना। सास ननद खाला सास हस्बैंड सब मुझे दे देते। भाई हम गरीब लोग हैं, कुछ दे नहीं पाएंगे। और 7 तारीख को मेरी बहन को टकला किए थे घर में सब लोगों ने मिल के। कौटुंबिक नातेसंबंधांमधील तणाव आणि महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना अजूनही थांबत नाहीये। कल्याण परिसरात नुकत्याच घडलेल्या एका धक्कादायक प्रकरणानं पुन्हा एकदा महिलांच्या सुरक्षिततेचा प्रश्न समोर आलाय आणि सध्या या घटनेमुळे संताप व्यक्त केला जातोय। आपण आधुनिक भारताकडे वाटचाल करत असलो तरी आजही जुन्या प्रथा ज्या आहेत त्या डोकं वर काढतात। आजही हुंड्यासाठी महिलांचा छळ केला जातोय। अनेक महिलांना पैशासाठी त्रास दिला जातोय। हुंड्यासाठी छळ करत सासरच्यांनी क्रौर्याची परिसीमा गाठत थेट सुनेचं टक्कल केल्याची संतापजनक घटना कल्याणच्या वालधुणी परिसरात घडली आहे। या घटनेची सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात या व्हिडिओमधून। नमस्कार, मी मृणाली पिळणकर। हुंड्यासाठी छळ करत सासरच्यांनी क्रौर्याची परिसीमा गाठत थेट सुनेचं टक्कल केलंय आणि ही घटना कल्याणच्या वालधुणी परिसरात घडली आहे। या घटनेनंतर ही महिला सासरहून पळून माहेरी आली आणि सध्या तिच्यावर उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत। अफसाना अन्सारी असं विवाहितेचं नाव आहे आणि ती मूळची उल्हासनगरला राहणारी आहे। नोव्हेंबर 2025 मध्ये तिचं लग्न हे कल्याणच्या वालधुणी परिसरात राहणाऱ्या समीर अन्सारी सोबत झालं। लग्न करताना आमची काही हुंडा देण्याची परिस्थिती नाहीये, त्यामुळे ते याच्या सगळ्या गोष्टी होत्या त्या माहेरच्यांनी सासरच्यांना सांगितलेल्या होत्या की आमची परिस्थिती नसल्यानं आम्ही कोणताही हुंडा देऊ शकत नाही। मात्र तरीही लग्न झाल्यानंतर महिन्याभरानं अफसानाचा हुंड्यासाठी अमानुष छळ सुरू झाला, ज्यात महिलेला हुंड्यामुळे वारंवार मानसिक आणि शारीरिक छळ केला जात होता। महिलेच्या माहेरची परिस्थिती ही अत्यंत हलाखीची आणि गरीब होती, त्यामुळे त्या महिलेनं हा त्रास अनेक महिने सहन केला। अफसाना ही गर्भवती होती आणि गर्भवती असताना सुद्धा या नराधमांनी तिला सोडलं नाही। तिला जेवण न देणं, घरातलं जेवण फ्रीजमध्ये ठेवून देणं, अमानुष मारहाण करणं, गरम पाण्यानं हात जाळणं, कोणत्याच गोष्टीसाठी पैसे न देणं असे प्रकार आपल्यासोबत झाल्याचं अफसानानं स्वतः सांगितलंय। मात्र माहेरची परिस्थिती गरीब असल्यानं तिनं हे सगळं सहन केलं। सासरच्यांचा छळ एवढ्यावरच थांबला नाही तर 7 जून रोजी क्रौर्याचा कळस गाठला गेला। तुझ्या डोक्यात उवा झालाय तसंच खोटं कारण पुढे करत सासरच्यांनी जबरदस्तीनं अफसानाचं टक्कल केलं। हा अपमान आणि अमानुष छळ असह्य झाल्यामुळे महिलेनं सासरच्यांच्या तावडीतून कशीबशी स्वतःची सुटका करून घेतली आणि ती घरातून पळून थेट आपल्या बहिणीकडे गेली आणि भावाला फोन करून आपल्या छळाची माहिती सुद्धा दिली। यानंतर तिचा भाऊ नीर हसन अन्सारी यानं तिला उल्हासनगरच्या मध्यवर्ती रुग्णालयात उपचारांसाठी दाखल केलंय। क्रौर्याची सर्व परिसीमा ओलांडणाऱ्या या गंभीर प्रकरणाची आता थेट राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी दखल घ्यावी आणि पीडित महिलेला न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी आता सामाजिक स्तरातून होतीये। सासरच्या नराधमांवर अतिशय कठोर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी कुटुंबानं केली आहे। या प्रकरणी सध्या पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी सुरू आहे। शादी होने के बाद मैं ऐसा अच्छे से रहते थे। जब प्रेग्नेंट हुई तो मुझे बहुत सताते थे वो लोग। मेरे को खाना पानी कुछ नहीं देते थे, यहाँ तक आने के लिए पैसा भी नहीं देते थे। पैसा से लेके जाने के बाद छीन लेते थे, मारते कूटते थे, बहुत मारे मुझे। तो उसके बाद मुझे भी 7 तारीख को इतना पैसे पैसे बस करते थे, तेरे भाई को बोल पैसा दे, माँ को बोल पैसा दे, नहीं देने के कारण उन्होंने मेरे को टकला बना दिया। पूरा बाल छील दिए, नाव को बुलाए छील दिए, पूरी फैमिली माँ सास ननद खाला सास हस्बैंड सब मिले देते थे। हम सब मिलके टकला बना दिए, घर से निकलने भी नहीं देते थे। खाना फ्रिज में रख देते थे, बच्चा कुछ भी फ्रिज में रख देते थे। तो फिर मैं जैसे तैसे बच्चे को बहाना करके घर से भाग के अपनी बहन के घर पे गई। वहाँ जाके भाई को फोन किए कि मैं यहाँ पे आई हूँ, मेरा भाई मुझे लेने आया था, तो लेके घर पे आई। तो बहुत मारे उन लोग ने, मेरा हाथ भी जला दिए थे उन लोगों ने गर्म पानी में, पूरा पैर भी सब सूज गया था मेरा। ये बोलते तेरे सर में तज हो गई, तू टकली हो जाने तो सबको मार डालेंगे। मेरे सर में जो भी नहीं था, कुछ नहीं था, दहेज के लिए और मुझे टकला कर दिए। घर से नहीं निकलने देते थे, और घर से तो निकलेगी नहीं, किसको मालूम भी नहीं पड़ेगा। मेरा मजाक बनाते थे, तेरे माँ बाप आएंगे देखेंगे बोलेंगे तेरी बेटी तो टकली हो गई, मेरा बाल गंजा कर दिए, मेरे को ताप मारे पीटे सब कुछ की।
उसकी शादी मैंने किया था 2025 में लास्ट महीने में वालधुनी, और शादी के 1 महीने के बाद समझो उसको पीड़ित करने लगे कि दहेज नहीं मिला, पलंग नहीं दिए, बर्तन नहीं दिए। जो कि बात हुआ था भाई हम गरीब लोग हैं, हम कुछ दे नहीं पाएंगे, और उसका बाप बोला था कि भाई हमको कुछ नहीं चाहिए। पर बाद में 2 महीने के बाद कभी पास्ता, मोमोस, पिज़्ज़ा ये सब बना के दो, ना देने पे उसको मारना पीटना। और उसकी हाइट लगभग मेरी बहन की 4 फुट है या उससे भी कम। उसको बटली बटली बोल के पीड़ित करते थे, मारते थे। और इससे पहले मैंने महिला तकरार में कंप्लेन किया और महात्मा पुलिस चौकी में भी कंप्लेन किया था। मेरे पास उसका डॉक्यूमेंट्स पड़ा हुआ है, कोई रिस्पांस नहीं मिला। और 7 तारीख को मेरी बहन को टकला किए थे घर में सब लोगों ने मिल के, और एक बार भी उन लोगों ने मुझे फ़ोन करके नहीं बताया कि भाई ऐसी ऐसी बात हुई है। कल मुझे पता चला कि उन लोग बोल रहे हैं कि भाई तुम्हारी बहन ने खुद टकला करवाई है, जो कि ये बात सरासर गलत है। कोई भी लड़की अपनी बाल टकला जानबूझ के नहीं कराएगी। और उसके साथ दहेज से लेके मारपीट, बहुत अत्याचार। और लड़का गजेड़ी है, गांजा पीता है। और इसी ही 8 तारीख को महात्मा पुलिस चौकी में उसको उठाया गया था मोबाइल चोरी के इंजाम में। 16,000 का मोबाइल चोरी किया था। रिकॉर्ड महात्मा पुलिस स्टेशन 8 तारीख का पड़ा हुआ है। और मेरी बहन को जान को खतरा है, बार बार एक ही बात बोल रही है, मैं वहाँ नहीं जाऊँगी, मुझे मार डालेंगे। आज उसका बाल छीले हैं, टकला किए, कल उसके साथ कुछ भी हो सकता है। और मेरा मांग यही है कि मेरी बहन को इंसाफ मिले और लड़के के ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई हो।